गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो में वो हम देखते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स। यूनिट सेकंड में ये एक पोर्शन चलता है जिसमें हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। और लास्ट इस वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड यूनिट सेकंड से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके अंतर्गत इन टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की ऊर्जा बैंड संरचना। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यहाँ हम देखते हैं कि ऊर्जा बैंडों का संरचना और विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर ठोसों को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुचालक इंसुलेटर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर एंड थर्ड जो पोर्शन होता है एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है कंडक्टर्स। अभी इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच में एक पार्ट होता है एनर्जी का, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे हम डेल्टा ई जी से लिखते हैं। डेल्टा ई जी से हम इसे लिखते हैं। डेल्टा ई जी ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस अंतराल के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यानी कुचालक, अर्धचालक और चालक 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सॉलिड को। अगर हम बात करें कि डेल्टा ईजी ये फर्स्ट जो बैंड होता है ये हमारा होता है संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड। इनके बीच में गैप होता है एनर्जी बैंड गैप। और नेक्स्ट जो अपर लेवल जो होता है, अपर लेवल बैंड जो होता है उसे कहते हैं हम कंडेंसन बैंड यानी चालन बैंड। इनके बीच में अगर एनर्जी बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक का होता है तो वो मैटर्स कहलाएंगे हमारे कुचालक। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर अर्धचालक की बात करते हैं तो जो डेल्टा ईजी है एक दूसरे के बीच में कंडेंसन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो अप्रॉक्सीमेट अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है तो हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यह सेमीकंडक्टर पार्ट है। थर्ड हम बात करते हैं कि अगर ओवरलैपिंग हो यानी डेल्टा ईजी यहाँ पर कितना हो, 0 हो, यानी कंडेंसन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों तो वो हमारे सॉलिड्स कहलाएंगे कंडक्टर्स। ये हमने देखा कि एनर्जी बैंड गैप के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए डेल्टा ईजी 0 होता है यानी एनर्जी बैंड गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होगा। इंसुलेटर्स के लिए है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक कोटि का होता है, तथा सेमीकंडक्टर्स के लिए लगभग 1 यानी अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग हम देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से चालन बैंड में जो ट्रांजिशन है वो बहुत कम हो पाता है, अर्थात चालन बैंड जो है मेनली रिक्त होता है, अनफिल्ड रहता है। इस कंडीशन में हम पाते हैं कि सामान्यतः चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें कंडेंसन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इस पदार्थ की जो कैटेगरी है यानी उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लगभग 10⁻⁻12 महो पर मीटर से 10⁻−18 महो पर मीटर की कोटि की होती है। रजिस्टिविटी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। रजिस्टिविटी 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर की कोटि की होती है। यानी इन पदार्थों की जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें कंडेंसन संभव नहीं होता है। अगर हम अत्यधिक ताप वृद्धि करके
इस प्रकार के पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से हम कंडेंसन बैंड में पहुंचा दें या कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं तो इनमें चालकता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता कम होती है। इस अवस्था को कुचालक की भंजन अवस्था कहते हैं। इसी कारण से कुचालकों का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स है वो ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि जो कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आता है हीरा, हीरे के लिए जो ये एनर्जी बैंड गैप है ये लगभग होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का, तथा इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो होती है 10⁶ आम मीटर कोटि की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चालक की। चालकों में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है, कंडेंसन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, अर्थात इनके बीच में कोई वर्जित ऊर्जा बैंड नहीं पाया जाता। तांबा, चांदी, इन धातुओं के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सोडियम में अगर हम बात करें तो संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा नहीं होता। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s1, एक इलेक्ट्रॉन इसके भारीतम कक्ष में होता है। यह संयोजकता बैंड ही चालन बैंड की भांति व्यवहार करता है। दोनों स्थितियों में हम इलेक्ट्रॉन बाह्य आरोपी क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, अर्थात हम यहाँ देखना चाहें कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चालन प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसके कारण से चालकता प्रभावी होती है। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण, यानी अगर हम सोडियम की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है, अर्थात इनकी जो चालकता है वो 10⁶ कंडक्टर्स की जो चालकता है 10⁶ से 10⁸ महोमीटर कोटि की, महो प्रति मीटर कोटि की होती है, महो पर मीटर कोटि की होती है। और रेजिस्टेंस की हम बात करें, रेजिस्टिविटी इसकी जस्ट अपोजिट होती है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ कोटि की होती है। ताप वृद्धि करने से हम क्या पाते हैं कि इनके जो जालक हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से इनकी चालकता में कमी आती है तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि चालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है। इससे पहले हमने देखा कि कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो ऋणात्मक होता है और चालकों का उसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी धनात्मक होता है। चालकों में वैद्युत चालन केवल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी बैंड गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन कोटि का होता है, अर्थात वे पदार्थ आते हैं जिनकी प्रतिरोधकता और चालकता कुचालक तथा चालकों के मध्य की होती है। इन पदार्थों में चालन और संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल अवश्य होता है या लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, यानी यह चालकों से कम, कुचालकों की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ बात करते हैं टेट्रावैलेंट चतुसंयोजी तत्व की, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक आदि की, जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गैलियम आर्सेनिक के लिए होता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान कुचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल की तुलना में बहुत कम होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हम टेम्परेचर लगाएं इसमें, यानी ताप पर, अगर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर, अर्धचालकों के परमाणु जालक में नाभिक से शिथिलता बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर सहसंयोजी बंध बनाते हैं, अर्थात वे कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी चालकता शून्य होती है। लेकिन अगर हम इनमें ताप में वृद्धि करते हैं, जैसे ही हम ताप में वृद्धि करेंगे सहसंयोजी आबंध टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में हमें मिल पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा Eg के बराबर, अर्थात इससे अधिक ताप लेकर ऊर्जा
चालन बैंड में पहुंचा देते हैं, जिससे यहाँ पर संयोजकता बैंड में एक इलेक्ट्रॉन रिक्त ताप उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम होल या वीवर या कोटर कहते हैं। सामान्य ताप पर अर्धचालकों के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में कोटरों की संख्या लगभग बराबर होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नैज अर्धचालक, तथा अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाता है। नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। अगर हमें चालकता में वृद्धि करनी होगी तो हम यहाँ पर डॉपिंग करेंगे, अर्थात अशुद्धि मिश्रित कर उनकी चालकता में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे हम अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ये हमने देखा यहाँ पर नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें कोटर होल्स जो होंगे वो और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होते हैं, यानी ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती। अगर हमें अशुद्धि चालकता बढ़ानी होती है तो हम इन्हीं पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक के उदाहरण हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। नैज अर्धचालक में तृतीय और पंचम वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर बनने वाला अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। नैज अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व संयोजकता बैंड के होल घनत्व के बराबर होता है। यहाँ हम बात करते हैं कि घनत्व समान नहीं होता है। इनकी चालकता अत्यल्प होती है, इनकी चालकता अधिक होती है। इनकी चालकता वर्जित ऊर्जा अंतराल और ताप पर निर्भर करती है। अशुद्धि की मात्रा के साथ साथ वर्जित ऊर्जा अंतराल और ताप पर निर्भर करती है। ये हमने देखा नैज और अपद्रव्य अर्धचालक में क्या डिफरेंस पाया जाता है। इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि नैज अर्धचालक क्या होता है। नैज अर्धचालक जिसमें अधिकांश जो अर्चा सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो होती हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। ये दोनों ही तत्व पीरियोडिक टेबल के चौथे वर्ग के सदस्य हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है। चतुर्थ वर्ग के कुछ तत्व की हम बात करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं, ये है परमाणु क्रमांक, ये एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप है। इन सब के अध्ययन के पश्चात हमें पता चलता है कि उपरोक्त जो सभी तत्व एलिमेंट्स हैं उनमें कार्बन यानी हीरा वो कुचालक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, तथा टिन और सीसा यानी लेड वो चालक हैं। यानी एक ही श्रेणी यानी पीरियोडिक टेबल के चतुर्थ वर्ग की हम बात करें, जिसके मेंबर्स हैं यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जिनमें से कार्बन होगा यहाँ पर इंसुलेटर, सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा सेमीकंडक्टर, टिन और लेड होगा यहाँ पर कंडक्टर। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स। यहाँ हम कुछ 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक प्रत्यक्ष बैंड अंतराल का है, दूसरा है यहाँ पर अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल का। चालन बैंड के निम्नतम स्तर, चालन बैंड ये टॉप में जो बैंड होता है ये चालन बैंड होता है, तथा ऐसे हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारा ये होगा हमारा वैलेंस बैंड और ये पार्ट होगा हमारा कंडेंसन बैंड। चालन बैंड के निम्नतम स्तर और संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर के बीच न्यूनतम ऊर्जा अंतराल को हम ऊर्जा बैंड अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। संयोजकता बैंड का टॉप, ये हमारा संयोजकता बैंड का टॉप है, तथा चालन बैंड का बॉटम, ये हमारा चालन बैंड का बॉटम है। पर इलेक्ट्रॉन का संवेग समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मोमेंटम, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं इन डायग्राम्स में, मोमेंटम समान हो भी सकता है और नहीं भी। जिनमें मोमेंटम समान होता है वो तो हमारे कहलाएंगे डायरेक्ट बैंड गैप, और जिनमें मोमेंटम समान नहीं होगा वो कहलाएंगे हमारे इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप को विस्तार से पढ़ेंगे। डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है कि जो हमारा संयोजकता बैंड का जो टॉप है और हमारे चालन बैंड का जो बॉटम है, उनके बीच में जो संवेग है उसमें कोई चेंज नहीं होता।
अर्थात संवेग समान रहता है। इस कारण से हम इस प्रकार के बैंड को कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में जो रेडिएटिव ट्रांजिशंस होता है उसकी आवृत्ति प्रत्यक्ष बैंड ऊर्जा अंतराल बाई एच होती है, जिसे हम एन से लिखते हैं, एन इक्वल में डेल्टा ईजी बाई एच फ्रिक्वेंसी देते हैं हम ये। इस प्रकार के ट्रांजिशन को हम रेडिएटिव ट्रांजिशंस कहते हैं, जिसमें फोटोन की उत्सर्जन द्वारा ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये फोटोन ऊर्जा के बराबर भी हम इसे कह सकते हैं डेल्टा ईजी इक्वल में एच म्यू या एच एन। यहाँ पर एन और म्यू फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष बैंड अंतराल वाले अर्धचालक फोटोन ऊर्जा उत्सर्जन की योग्यता रखते हैं। जब प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के तुल्य ऊर्जा बैंड अंतराल वाले अर्धचालक को दी जाती है तो बिना संवेग में परिवर्तन हुए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। ये जो अर्धचालक हैं ये लगभग एलईडी के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष बैंड गैप पाया जाता है यानी डायरेक्ट बैंड गैप पाया जाता है। उनका यूज़ होता है एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड्स में। दूसरा हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि जिनमें अप्रत्यक्ष बैंड गैप पाया जाता है, जिनका टॉप चालन बैंड का टॉप तथा संयोजकता बैंड का बॉटम के संवेग भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट बैंड गैप कहते हैं। इनमें ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ता है। यह एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस होने के कारण इसका हम उपयोग एलईडी के रूप में नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। एक और टॉपिक हमारा यहाँ पर बचा हुआ अभी रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास में दो डायग्राम्स हैं, साम्यावस्था में और एक है फोटोन की उपस्थिति में, इंसिडेंट फोटोन से। पहला हम बात करते हैं कि आवेश वाहकों का उत्पादन और पुनर्योजन क्या होता है। नए अर्धचालक की चालकता इलेक्ट्रॉन होल की संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन होल की संख्या घनत्व में वृद्धि करनी पड़ती है। जब हम ताप वृद्धि करते हैं या प्रकाश आपतित करा सकते हैं, जिससे फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या में वृद्धि होती है। अर्धचालक में जो तापीय प्रक्षोभन है या एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादित किया जा सकता है, उसी क्षण समान संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड के होलों से पुनर्योजन करते रहते हैं, ताकि नए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल की साम्यावस्था बनी रहे। इलेक्ट्रॉन का होल के साथ मिलना पुनर्योजन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का होल के साथ मिलना पुनर्योजन कहलाता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, ये हमारा कंडेंशन बैंड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है वैलेंस बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडेंशन बैंड में, यानी यहाँ पर होल या हो गया, रिक्तता उत्पन्न हो गई, जिसे हम कोटर वीवर भी कह सकते हैं या होल भी कह सकते हैं। जैसे ही एक इसका यहाँ पर एक फिक्स टाइम होता है, मिनिमम टाइम होता है, लाइफ टाइम की बात हम करते हैं। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा वह इलेक्ट्रॉन पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटकर आता है, तो हम उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ये जनरेशन कहलाएगा। होल उत्पन्न करना और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होल को नष्ट करना कहलाएगा पुनर्योजन, यानी ये साम्यावस्था में है। दूसरा, हम अगर इसी को एक या फिर हम ऐसा करें कि यहाँ पर प्रकाश आपतित करेंगे तो यह निम्न स्तर से इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पर होल उत्पन्न हो गया। एक फोटोन के कारण हुआ है, और दूसरा यहाँ पर एक फोटोन अगर हम आपतित करेंगे तो दो होल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे, और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होल का पुनर्योजन हो जाता है जब हम ईजी से भी ज़्यादा अधिक आवृत्ति का प्रकाश उस पर आपतित करते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा आवेश वाहकों का उत्पादन और पुनर्योजन। थैंक यू।